भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? तुम मत बोला। अवस्था में अवस्था परिवर्तन है ना। संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। 10 मिनट पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इसके अवस्था अवस्था में परिवर्तन के साथ संगठन में अवस्था परिवर्तन संगठन में भी और द्रव्यमान में भी क्या होता है? नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट दिखा रहा हूँ। अब क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं? दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं? मिलकर नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण क्या होता है? अभिक्रिया क्या करते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या होता है? अभिकारक व उत्पाद को किसके माध्यम से? सूत्रों व प्रतीकों के रूप में लिखना है ना। तो रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, रासायनिक संयोजन क्रिया क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं? आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, विभूजन क्रिया क्या होता है? किसी भी कोई भी पदार्थ होता है, कोई पदार्थ पर जो कि बाह्य कारक क्या होता है? बाह्य कारक मतलब बाहरी प्रभाव के कारण कारक क्या होता है? विघटित हो जाता है। मतलब क्या होता है? टूट जाता है ना। जब वो किसी भी ताप के कारण टूटता है तो उसमें बटन, प्रकाश के कारण टूटता है तो प्रकाश का बटन, विद्युत के कारण टूटता है तो विद्युत का बटन, है ना। विद्युत का उदाहरण जैसे ले लो AgCl ले लो। अरे बिल्कुल सिंपल H2 ले लो भाई, जल ले लो, जल में मिला दो क्या होगा? H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा? घटित हो जाएगा। अब विस्थापन क्रिया क्या होता है? विस्थापन क्रिया क्या होता है कि जो क्या होती है? अधिक क्रियाशील वाली कहाँ चली जाती है? अधिक क्रियाशील वाला जो होता है वो कम क्रियाशील वाले को हटा देता है। कम क्रियाशील को क्या करता है? हटा देता है। विस्थापन क्या होता है? ये एक दूसरे का क्या होता है? विनिमय। क्या होता है? एक दूसरे का विनिमय। विनिमय कभी शब्द आ जाए तो मतलब एक के स्थान पे दूसरा, दूसरे के स्थान पे पहला, तो विनिमय। जैसे हम लोग कहते हैं कि बेरियम सल्फेट को ले लेते हैं सोडियम के साथ, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ करें तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? वह क्रिया में जब कोई होती है तो उसमें से क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में लें तो बुझा हुआ चूना बनाने के लिए बिना बुझा चूना ले लेते हैं, फिर जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? जैसे CaO को जल में मिलाते हैं तो CaOH आता है और यही पास क्या निकलता है? ऊष्मा, है ना। ऊष्मा शोषी क्या होता है? अब बोलो OH का होल्ड। ऊष्मा शोषी क्या होता है? अब क्रिया में क्या होती है? ये ऊष्मा क्या करती है? अवशोषित करती है। ऊष्मा को क्या करती है? ग्रहण करती है ना, ग्रहण करती है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के लिए 3000 एंगस्ट्रॉन 3000 सेल्सियस की ताप की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अपचयन क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? जब हमारे पास कोई अक्रिया होती है, जब अक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है। इसका उल्टा होता है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। आ गया ऑक्सीकारक। अब क्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है? जिस पदार्थ का अपचयन क्या हो? अपचयन, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। और इसमें क्या होता है? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण क्या हो? ऑक्सीकरण से क्या बोलते हैं? अब क्या है? उदासीनीकरण क्या होता है? जब अम्ल
और क्या मिलता है, अम्ल और क्षार मिलता है, तो क्या बनता है, लवण व जल, लवण और जल, जल प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं, उदासीनी। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे अम्ल के रूप में ले लें HCl, क्षार के रूप में ले लें Na, क्या बनेगा, NaCl प्लस जल, इसे क्या बोलते हैं, हम लोग किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले हैं तो इधर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। अब ये क्या बन गया हमारे पास, इसको रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों, रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों के रूप में संतुलित करना हो, देखो दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं है, कहने का मतलब हाइड्रोजन एक एक दो, तो यहाँ भी तो है, क्लोरीन कितना एक, तो क्या हो गया एक, सोडियम कितना एक, तो सोडियम एक, ऑक्सीजन कितना एक, तो ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है, ये संतुलित है। उत्प्रेरक का मतलब होता है जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेजी करने के लिए या धीमा करने के लिए जो अलग से पदार्थ निकालते हैं उसे उत्प्रेरक है। रिडाक्स अभिक्रिया, देखो ये लड़के रेडाक्स अभिक्रिया, इसमें देखो छिपी है कुछ चीज, है ना। रेडाक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडाक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन और उपचयन की क्रिया को क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए समझिए कहाँ नहीं मिलेगा, अपचयन और उपचयन इसी को बोलते हैं। अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, उपचयन को बोलते हैं अवकरण। तो लिख सकते हो ऑक्सीकरण और उपचयन की अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण की, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। यहाँ देखो लिखा है उपचयन का मतलब अवकरण, अपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। तो रिडॉक्स अभिक्रिया, तो रिडॉक्स का मतलब होता है, रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन क्या ले लो, RED, और ऑक्सीडेशन क्या ले लो, OX, तो क्या बन गया, रिडॉक्स। यही तो बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे उदाहरण में हम लोगों को पता है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। और रिडक्शन मतलब उपचयन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऐसी क्या है बताइए, रिडॉक्स अभिक्रिया में उदाहरण बताइए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो हमने अभी पढ़ा था पिछले, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने, है ना, क्या होता है Cu+O, इसमें क्या मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, अभी इसमें पहले डिफिनेशन, अगर हम लोग क्या ले लें CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें क्या मिला दें, हाइड्रोजन। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा, और ये किससे जाके मिलेगा, H2O, क्या हो गया, H2O। देखो ऑक्सीजन किसमें जुड़ा, हाइड्रोजन में, और यहाँ से अलग क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो जो जिसमें से ऑक्सीजन हटता और हाइड्रोजन जुड़ता उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। और इसे क्या बोलेंगे, उपचयन। अगर तुम्हें पास ये एग्जाम्पल हो गया, जैसे MN लिखो उदाहरण, ये कॉपर है, लिख दो पहले से हिंदी, ये क्या है, कॉपर आप, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, कॉपर, ये क्या बन गया। अगर दूसरे एग्जांपल ले लूं, MnO2, क्या है ये, पीछे निर्जन, समझो इधर,
अगर इसको हम लोग किससे क्रिया करा दें, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, है ना, तो क्या बनेगा, मैग्नीज ऑक्साइड है, ये क्या बनेगा, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड। और ये क्या बनाएगा, यहाँ से क्लोरीन गैस निकले, क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पास ये क्या हुआ, मैग्नीज, क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या है, Mg होता है। हाँ, तो Mn लिखा है। वो Mg होता मैग्नीशियम का, Mn होता मैग्नीज, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना। और ये क्या है, ये लड़के मैग्नीज, आगे जो बैठ है लड़का उधर जाए, बहुत बड़े इसमें क्लोरीन एक है ये, और ये क्या है, जल। थोड़ा समझना पड़ेगा। यस सर। अब यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा, 4। अरे हाइड्रोजन कितने यहाँ पास, 2, तो यहाँ कितना गुणा करने पड़ेगा, 2। ऑक्सीजन बराबर, समझ में आया। यस। अब गुरुजी डाल। अब ये तुमको कब समझ जा, तो इसको बारे में प्रैक्टिस करो। नहीं, ये आज ऊपर ट्रिक से आ गया एकदम अच्छे से। गुरुजी हाँ लाला समझ में आई। ये तुम्हें केमिस्ट्री है आएगा तो कहेगा केमिस्ट्री सनम बड़ी बेवफा। आप ये पढ़ो दिन में छपा है। और हकीकत ये है कि अच्छी किताबें अच्छे इंसान सबको नहीं समझ में आती, उससे जूझना पड़ता है। उससे जब कोई पदार्थ नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जब कोई पदार्थ नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत जमने लगती है जिससे उसका क्षरण होने लगता है, क्षरण होने लगता है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं, लोहे से जंग लगना, लोहे में जंग लगना, चांदी का कालापन होना इत्यादि। लकड़ी उकड़ी सब लिख लो, बोलना ये हो गया संक्षारण। खत्म। लिखो लिखो लिखो। एल्युमिनियम वो भी जंग, उसमें भी क्षरण होता भाई, हर एक इंसानों को भी क्षरण होता। तुम बैठे बैठे जंग लग जाए तो नहीं काटे तो वो पिघल जाते हैं ना सर। हाँ, पढ़ो लिखो, बहुत अच्छे से बनो भाई। पढ़ते लिखते तुम हो नहीं, जाके घर में पढ़ो। समझ में आया? यस सर। आपसे बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए करीब कौन है। समझ रहे हो? सिकंदर कौन सबसे सिकंदर। तो किताब में बहुत अंदर तक घुसना पड़ेगा, गहराइयों तक जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा आप कैसे आ रहे हैं। जब वसा युक्त या तैली का मतलब तेल वाला है ना,
तैलीय पदार्थ जब वसा युक्त या तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, तैलीय पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद में तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधी कहते हैं। आनंद, जिसे विकृत गंधी कहते हैं। तो जैसे आलू के चिप्स है, बहुत दिन तक आलू के चिप्स में जो पैकेट होती है उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा जाता है? नमी होता है, नमी जाएगा तो उसमें क्या होगा? उसको फुलवा देगा, मतलब क्या, मुलायम कर देगा। जब मुलायम होगा तो उसमें बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, वो क्या होगा? विकृत गंधिता हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। जैसे एग्जाम्पल में सिंपल से गुजिया तुम लोगों ने देखा है ना, गुजिया है, अगर मिठाई रखे रहो कुछ दिन तक है ना, भूख लग जाती है। ये सब क्या होता है? विकृत। उदाहरण एक गुड लिखा है लिख लो, गुजिया भूख लगना, चिप्स का खराब होना।